हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। महरूम ड्रामे की आज की मेगा एपिसोड में आपने देखा कि जोया ने अपनी जिद पूरी करके उमैर से शादी तो कर ली, लेकिन इसकी मोहब्बत हासिल करने का बस ख्वाब ही देखती रह जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मीर जाहिद, जिन्होंने आखिर तक कोशिश की कि जोया को उमैर की ज़िंदगी में दाखिल ना होने दें। जोया जिस तरह इन्हें धमकाती थी, वो सच में डर गए हैं कि ये लड़की मेरे बेटे को मुझसे दूर कर सकती है, बदगुमान कर सकती है। और यही खौफ इन्हें जोया का मुंह बंद रखवाने के लिए और इसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए बानो के घर तक ले जाता है। वहीं ड्रामे में होने वाली एक बहुत ज़बरदस्त एंट्री, नसरीन बेगम जिससे मोहब्बत करती थी, ज़फ़र साहब एंट्री मारने वाले हैं इस ड्रामे में। फ़िलहाल तो मीर जाहिद का बानो के घर जाने का मकसद ये था कि बानो जेल से आज़ाद हो चुकी है। इसे ज़ाहिरा ने गवाही देकर जेल से छुड़वा लिया और वो बानो से पूछना चाहते हैं कि इसे किसी पर शक था, उस वक्त कौन आया था जिसने कॉफ़ी में जहर मिलाया हो, इसने देखा है तो वो मुझे बताए। असल में इसकी गवाही चाहते हैं जोया के ख़िलाफ़, ताकि जोया को अपनी मुट्ठी में रख सकें कि तुमने जो ज़ाहिरा की माँ को जान से मारा है वो सबूत है मेरे पास। अगर किसी को पता चल गई तो कैसे बच पाओगी। लेकिन अपने इस मकसद में कामयाब नहीं होने पाते, क्योंकि बानो की माँ इस 2 टके के मुलाजिम को अपने घर की दहलीज पार ही नहीं करने देती। होगा तो अपने घर का मीर जाहिद, मेरे सामने तो आज भी वही चौकीदार है। बानो की माँ को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं मीर जाहिद बानो से मिलने के लिए। सोच लो, वरना बहुत पछताओगी। जिस पर बानो की माँ इसे चलता करती है, अरे जाओ जाओ, तुम जैसे बड़े गुनाहगार देखे मैंने। अब अगर 1 मिनट भी यहाँ रुके तो इस मोहल्ले के लोगों को तमाशा देखने का बहुत शौक है। वहीं दूसरी तरफ ज़ाहिरा जिस फर्म में इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इसे नौकरी मिल जाएगी, और ऐसे में इस फर्म का मालिक खुद ज़ाहिरा के घर आकर इसे नौकरी देने की ऑफ़र करता है। ज़ाहिरा हैरान परेशान कि आपने तो कहा था कि आप मुझ जैसी लड़कियों को नौकरी नहीं देते। जवाब में ज़फ़र साहब कहते हैं कि मैंने ये कहा था, जो लड़कियां हर वक्त किसी मजबूरी में लायक रहती हैं ना, मैं उन्हें नौकरी देने से गुरेज करता हूँ। लेकिन तुम जैसी लड़कियां जो अपने हालात के लिए तैयार रहती हैं, इनके शाना बशाना खड़ा होता हूँ। ज़ाहिरा को हैरत होती है, इतनी बड़ी फर्म का मालिक इसके घर में आकर इसको जॉब ऑफ़र कर रहा है। अब हो सकता है कि ज़ाहिरा इन्हें इनवाइट करे कि आप अंदर तो आइए, चाय तो पी लीजिए, और वहीं पर नसरीन बेगम और ज़फ़र साहब का सामना हो और कहानी का रुख ही बदल जाए। वहीं दूसरी तरफ मीर जाहिद बानो से सबूत हासिल करने में नाकाम तो रहे, लेकिन जोया को आकर डराने धमकाने से बाज नहीं आते। बानो की ज़मानत हो चुकी है और ज़ाहिरा को पूरा यकीन है कि इसकी माँ को बानो ने नहीं मारा। इनकी बात सुनकर जोया घबराने लगती है। इसकी हालत से मीर जाहिद महजूज होते हुए और भी ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। अगर ज़ाहिरा की माँ को बानो ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये राज है, और ऐसा राज है जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। जोया घबरा जाती है, आप क्या चाहते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे? जिस पर मीर जाहिद कहती है, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुमने मुझे धमकी दी कि मेरे बहुत से राज तुम्हारे पास हैं, तो मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे भी कुछ राज मेरे पास हैं, जो अगर उमैर के सामने या पुलिस के सामने आ गए तो मुश्किलात खड़ी हो सकती है ना तुम्हारे लिए। जोया घबरा कर अपनी माँ के पास जाती है, उनसे कहती है, भैया मामू इस कदर घटिया हो सकते हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुझे ब्लैकमेल करेंगे, पहला मौका मिलते ही हम दोनों को रास्ते से हटा देंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि भैया मामू के बारे में मुझे सब कुछ बता दें। कोई ऐसी कमज़ोर कड़ी होगी जिसके बारे में जानकर मैं इन्हें ब्लैकमेल कर सकूँ। इस पर इसकी माँ को भी गुस्सा आ जाता है, खुदा के वास्ते, यही सब कुछ था जो मैंने तुम्हें बता दिया। नसरीन ज़फ़र से मोहब्बत करती थी, इसके साथ भागने वाली थी, भैया मामू ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन जोया को सुकून नहीं मिल रहा। इसके अलावा भी कुछ ऐसा है भैया मामू के ख़िलाफ़ जो मुझे पता होना चाहिए, ताकि मैं इन पर अपनी गिरफ्त मजबूत रख सकूं। मीर जाहिद की साजिशों का एंड तो होने ही वाला है, क्योंकि इंसान बाहर के दुश्मनों के सामने जितना भी मजबूती से खड़ा रहे, घर के अंदर से जंग छिड़ जाए ना, तो अपनों के हाथों से ही शिकस्त खा जाता है। और कुछ ऐसा ही मीर जाहिद के साथ भी होने वाला है।